प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर के अनमोल दोहे अर्थ सहित हिंदी में असावधानी का फल के बारे में आपको गाकर हम सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा। जब लग तन में हंस रहाई, अनिरखय शब्द पंथ चले भाई। जैसे सूर खेत रहमाड़ी, जो भागे तो होए भाड़ी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, जब तक शरीर में हंस रहे मेरे सत्य सार शब्द को समझे एवं मेरे सत्य ज्ञानोपदेशानुसार पंथ पर चलता रहे। जैसे सूरवीर रण क्षेत्र में रहकर युद्ध करते हुए लड़ता रहता है, भागता नहीं है, और जो भाग जाता है तो वो सूरवीर नहीं, डरपोक एवं कायर होता है। असंत खेत गुरु शब्द अमोला, यम तहि गहे जीव जो डोला। गुरु विमुख जीव कतहु न बाँचै, अग्नि कुंड मह जरि बरि नाचै। सूरवीर की तरह ही संत क्षेत्र में सदगुरु के अनमोल शब्द पर डटे, किसी भी स्थिति में हटे नहीं। जो सदगुरु के सत्य सद्योपदेश से डोल जाता है उस जीव को यम काल पकड़ता है। जो जीव सदगुरु के विरुद्ध होता है वही कहीं भी नहीं बचता, वह दुख के अग्निकुंड में जल बल कर नाचता है। सांसती होय अनेकन भाई, जन्म जन्म सो नर कहीं जाई। अकोटि जन्म विष धर सो पावे, विष ज्वाला सही जन्म गंवावे। हे भाई, उसे अनेकानेक कष्ट होते हैं और वह जन्म जन्म नरक में ही जाता है। वह करोड़ों जन्म जहरीले सांप को के पाता है तथा विष ज्वाला का दुख सहता हुआ यूं ही जन्म गंवाता है। अविष्ठा माहि कृमि तनु धरई, अकोटि जन्म लो नर कहीं परई। कहा कहो सांसति जीव केरा, गुरुमुख शब्द गहो दृढ़ बेरा। वह विष्ठा में कीड़ा कीट का शरीर धारण करता है और इस प्रकार 84 की योनियों करोड़ों जन्मों तक नरक में पड़ता है। जीव के दुख को क्या कहूँ, इस दुख को नष्ट करने का केवल एकमात्र बस यही एक उपाय है कि गुरु मुख सार शब्द को इसी समय मनुष्य जीवन में दृढ़ता से ग्रहण करो। गुरु दयाल तो पुरुष दयाला, अजहि गुरु व्रत हुए नहीं काला। जीव कहो परमारथ जानी, जो गुरु भक्त ताहि नहीं हानि। जिस जीव पर सद्गुरु दया करते हैं तो उस पर सत्य पुरुष भी दयालु होता है। जिसने हृदय में गुरु व्रत धारण किया हुआ है उसे काल छूता भी नहीं है। जीव का परमार्थ हित जानकर कहता हूँ कि जो सद्गुरु भक्त है उसे हानि नहीं होती। अकोटिक योग आराधे प्राणी, सतगुरु बिना जीव की हानि। सतगुरु अगम बतलावे, जाकी अगम वेद नहीं पावे। मनुष्य चाहे करोड़ों योग आराधना करे किंतु बिना सद्गुरु के जीवन को हानि होती है। सद्गुरु अगम तथा गम्य दोनों को बतलाता है, जिसकी जानकारी वेद भी नहीं जान पाते। अवेद जाहिते ताहि बखाने, असत्य पुरुष का मर्म न जाने। कोई एक हंस विवेकी होवे, सत्य शब्द जो गही बिलोवे।
वेद जिसका उसका यानी कर्म, योग, उपासना एवं ब्रह्म का वर्णन करता है, क्योंकि वेद अपराविद्या एवं त्रिगुण विषयक है। वेद सत्य पुरुष का भेद नहीं जानता। कोई एक हंस विवेकी विचारवान होता है जो मेरे सत्य शब्द को ग्रहण करके निर्णय करता है। अकोटि माहि कोई संत विवेकी, जो मम बानी गहे परेखी। अफंदे सबय निरंजन फंदा, उलट न निज घर चीन्हे मंदा। करोड़ों में कोई ऐसा विवेकी संत होता है जो मेरी वाणी को पहचान समझकर ग्रहण करता है। काल निरंजन ने खानी वाणी के फंदे में सबको फंसाया हुआ है। मंद बुद्धि जीव उसे नहीं पहचानता और उसमें उलटकर अपने घर नहीं चलता। आगे सावधानी कोयल का दृष्टांत हम आपको सुनाने वाले हैं। सुनो सो भाई कोयल सुत केरा, समुझता सुगुण करो निबेरा। कोयल चित चातुर मृदुबानी, बैरिता सुकाग अघ खानी। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि कोयल के बच्चे का स्वभाव सुनो और उसके गुण को समझकर निर्णय करो। कोयल मन से चतुर तथा मीठी वाणी बोलने वाली होती है। उसका बैरी कौवा पाप की खान होता है। ताके गृह तिन अंडा धरिया, अदुष्ट मित्र के समचित करिया। सखा जानि का गाते ही पाला, जो गवे अंड कागे बुद्धि काला। कोयल ने कौवे के घर में अपना अंडा रखा। विपरीत गुण वाले दुष्ट मित्र कौवे के प्रति कोयला ने अपना मन एक समान किया। सखा समझकर कौवे ने उस अंडे को पाला और वो काल बुद्धि कौवा उस अंडे की रक्षा करता रहा। अपुष्ट भया अंडा बिहराना, कुछ दिन गत सो चछु सजाना। पक्ष पुष्ट पुनिता कर भयऊ, कोयल शब्द सुनावन लयऊ। समय के साथ कोयल का अंडा मजबूत हुआ और फूट गया। उससे बच्चा निकला। कुछ दिन बीत जाने पर कोयले के बच्चे की आँख ठीक प्रकार सो हो गई और वो जानने समझने वाला हो गया। फिर उसके पंख भी मजबूत हो गए। तब कोयल समय समय पर आकर उसको शब्द सुनाने लगी। सुनत शब्द कोयल सुत जागा, निज कुल वचन ताहि प्रिय लागा। काग जाए पुनि जबहि चरावे, तब कोयल तहि शब्द सुनावे। शब्द सुनते ही कोयल का बच्चा जाग गया। उसने अपने कुल का वचन प्यारा लगा। फिर जब भी कौवा कोयल के बच्चे को घुमाने ले जाए, तब कोयल अपने उस बच्चे को अपना मीठा शब्द सुनाए। निज अंकुर कोयल सुत जहिया, बायस दिशाहिए नहीं रहिया। एक दिवस बायस दिखलाई, कोयल सुत उड़ी चला पराई। कोयल के बच्चे में जब कोयल का अपना अंश अंकुरित हुआ तो उस बच्चे का हृदय फिर कौवे की ओर नहीं रहा। एक दिन कौवे को दिखलाकर कोयल का बच्चा पराया होकर उड़ चला। प्रिय दोस्तों, वीडियो सुनकर अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।